श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद और प्रसंग चल रहा है जड़ भरत और राजा रघुगन की भेंट। रघुगन समझ रहे हैं कि ये जो चौथा जो व्यक्ति कहार है ये प्रमादी है तो हट्टा कट्टा ठीक ठाक है, बल ठीक है उसमें, लेकिन ये ठीक ढंग से जानबूझ के नहीं चल रहा। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। जो योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी तो उसे कुछ पता ही न थी। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। कल यहाँ पे छोड़ा था। सुखदेव जी कहते हैं, जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है। उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। अब ज्ञानी जन कोई दूसरा होता, साधारण व्यक्ति, अगर उत्तर भी देता राजा को कि मैं ठीक चल रहा हूं, ऐसा बोलता या कुछ अटपटा भी बोल सकता। पर महाराज भरत जी की जो उत्तर है
वो बहुत बहुत ही सुंदर ढंग का है और ये दिखाता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये शब्द ये बोला, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, तुम ठीक ही कह रहे। जब तुम्हारी बुद्धि यहाँ खड़ी है वहां से तो तुम ठीक कह रहे। उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है। क्या संकेत हो रहा है? ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ये क्या कह दिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। वो ज्ञानी था नहीं, फिर भी उसको कहा कि आप ज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं करते। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्टता आदि व्याधि, भूख प्यास भय कलह, इच्छा बुढ़ापा, निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। ये है, ये जो श्लोक है इसका आधा ही भाग है ये, 10वें श्लोक का। ये नहीं, पूरा ही हो गया, लगभग 10वां श्लोक। ये सब देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, मुझ में इनका लेश भी नहीं है। अर्थात ज्ञानी में ये नहीं होते। और एक इस तरह से विचार करें, अपने अपने ऊपर थर्मामीटर लगाएं। यदि हमारी स्थूलता कैसी है, कृशता कैसी है, आदि व्याधि, भूख प्यास भय कलह, इच्छा बुढ़ापा, निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमानी को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। ये जीव में होते ही हैं और हम कितना कम कर पाए हैं ये तो स्वतः ही पता होता है। भरत जी की स्थिति क्या है? वो कहते हैं मुझ में इनका लेश भी नहीं है। ध्यान से पढ़े ना तो फिर बहुत कुछ खुल जाता है और ये स्पष्ट हो गया कि हम कहाँ खड़े। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं। तुमने जो जीने मरने की बात कही कि कहा क्या, क्या तू जीता ही मर गया है? क्या तू जीता ही मर गया है? ये बोला था।
तो कहते हैं, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, माने बदलते रहते हैं, ये विकार का अर्थ यही है। उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं। सभी में नियमित रूप से, मैंने ऐसा ही होता है, उन उन वस्तुओं का प्रभाव ऐसा ही होता है, नियमित रूप से बराबर देखी जाती है। जो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। मरना जीना तो उनका होता है, आदि अंत वालों। तो विकारी पदार्थ में होते हैं, अर्थात शरीर भी तो विकार है ना। वो तो जीना मरना तो है ही है, उसके साथ जन्म लेना मरना। कहते हैं यशस्वी नरेश, बात करने का ढंग देखिए। यशस्वी नरेश इतना ही बोलते हैं ना, दूसरा जो है ना, वो अपनी उस स्थिति में आ जाता है कि मुझे यशस्वी रहना है, मैं यशस्वी हूँ, ये दिखाना है मेरे को अब। हैं? तो ऐसे किसी को भी बोलो, कोई 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 हवालदार हो तो उसको बड़ा इंस्पेक्टर बोल दो तो वो बड़ा सावधान हो जाता है, उसका थोड़ा आदर कर दो तो वो भी वैसे ही बात करना शुरू कर देता है। ऐसे ये तो ढंग है बात करने का। कहते हैं नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालना आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। ये तो व्यवहार मात्र है। ये अर्थात कोई न राजा है और ना कोई सेवक है, कोई प्रजा है। जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, तो सेवक भाव, ये स्वामी सेवक भाव तो स्थिर हो ही नहीं सकता। सेवक भी बदल जाता है, स्वामी भी बदल जाता है। और वैसे भी मैं आपका कोई सेवक तो हूं ही नहीं, और ना ही मैं आपकी प्रजा हूं। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक, अब यहां पूरी बात स्पष्ट कर दी। परमार्थ दृष्टि अर्थात तत्व दृष्टि। सब कुछ राम ही है, ब्रह्म ही है। कौन है स्वामी, कौन है सेवक, कैसे पहचाने? तो ये सब जगत की लीला है। स्वामी सेवक वाली, किसी को राजा बना दिया, कोई सेवक बन गया, और जीव स्वयं भी है। तो योग विशिष्ट के अनुसार तो सब अपनी ही रचना है। जैसे स्वप्न में रचना कर लेते हैं हम, सब कुछ तो बन जाते हैं। मित्र शत्रु तो हम ही होते हैं। फिर फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं?
वीरवर मैं मत्त उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं, तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। अब ये कितने श्लोक हुए? 9 श्लोक से 13 श्लोक तक जड़ भरत जी ने राजा की बुद्धि हिला दी। जो उन्होंने कहा उसकी तरफ पूर्ण एकाग्र कर दिया उसको, क्योंकि उनकी बात ही ऐसी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। तो ये जितने ये श्लोक है ना, 9 से लेकर 13 तक 4 श्लोक हो गए। तो ये यथार्थ तत्व है, सुखदेव जी कह रहे हैं। मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था। देखिए, हम जैसे पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, अगर ठीक से मुझे ही वो तत्व का पूरा अनुभूत होता, तो सुनाने वाले के ऊपर पूरा असर आ जाता। उसको, सुनाने वाले को पूरी बात समझ आ जाती। मेरा ही वो अनुभूत नहीं है, समझा हुआ है। तो जितना मुझे समझ है उतना तो आपको आ ही जाए। वो भी ध्यान देने पे, बात समझने से। तो वो उनका तो अनुभूत था ना सब कुछ। वो बचपन से ही इस तरह से थे वो महाराज जड़ भरत। तो उनका जो देहात्म बुद्धि, देहाभिमान का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, छूट गया था। वो मैंने अज्ञान दूर हो गया। किसका? राजा रघुगण का। इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। अद्भुत बात है। जो हम लोगों में प्रश्न चलता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये प्रश्न उत्तर यहीं पे है। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए, वो भी तो बहुत सारी पालकियों में बैठे हुए हैं, तो प्रारब्ध क्षय करना है, वो कर्म है उसको क्षय करना है, इसलिए उठा लिया। ये बात है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध क्षय ही हो रहा है। अगर सुख अपने मन के अनुसार हमें सुख मिल रहा है, जो चाहते मिल रहा है, तो पुण्य क्षय हो रहा है, यानी पुण्य निकल रहा है। और यदि दुख भोग रहे हैं तो पाप क्षय हो रहा है।
तो फिर पहले की ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु, सौवीर, नरेश, रहुगन भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। तत्व जिज्ञासा का जो अधिकारी होता है, इसका अर्थ है कि उसने पहले भी तत्व का विश्लेषण सुना या समझा है, लेकिन सुन के समझ के भी कुछ ना कुछ कमी रहती है जब तक अनुभूत नहीं होता। कितना भी कोई अच्छा कह ले, पर जो जिसको अनुभूत होता है उसका तो एक शब्द भी असर कर जाए। देखिए, हमारी स्थिति क्या है? हम भूख, प्यास, भय, क्लेश आदि व्याधि, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, इसमें स्थापित हैं। और भरत जी कहते हैं, मेरे में इनका लेश भी नहीं। ये अनुभूत हो गया, ये सब चीजें उनमें नहीं। कोई ऐसे उन्होंने छोड़ दिए, ऐसा नहीं। अनुभूत होने से अपने आप छूट गई। तो सुनिए, तो वो रहुगन जो थे, श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, यहां स्पष्ट हो गया कि उसने अनेक योग ग्रंथों को सुना था, पढ़ा था, और वही वाक्य ऐसे मैले कुचैले बेढंगे व्यक्ति से सुने। तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा, उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उसके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। अद्भुत। राजा राहुगण, उनके लिए पहले भी लिखा कि वो उसने महापुरुषों की सेवा की थी, ये पहले आया है। तो ये ऐसा गूढ़ तत्व सुन करके और अपनी स्थिति भूल गया और श्रद्धा का, वो श्रद्धा से युक्त था, उत्तम श्रद्धा थी उसमें। विवेकपूर्ण श्रद्धा, उत्तम श्रद्धा। तो इस प्रकार कहने लगा, अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने दुजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार पर प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय
आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है? और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यहाँ कैसे पधारे? और यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं, तो क्या आप साक्षात सत्व मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? कहीं आप कपिल भगवान तो ही नहीं है? सत्व मूर्ति भगवान कपिल ही तो नहीं? यही विश्राम करते हैं, समय हो गया है। ऐसी उत्तम श्रद्धा, ऐसे वचनों को सुन करके उनकी उत्तम श्रद्धा जाग गई और इतना ऊंचा उनको मान रहे। वो तो साधारण दिख रहे हैं, लेकिन उन वाक्य सुन करके उनको ये लगा कि कहीं दत्तात्रेय या कपिल भगवान तो नहीं ऐसे, जो मुझ पे कृपा करना चाहते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।